नमस्कार, बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आज एक खास शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं और जानेंगे कि कैसे इतनी कम उम्र के जिलाध्यक्ष होने के बावजूद भी उन्होंने संगठन में जिस तरीके से मजबूती प्रदान की और सबसे बड़ी बात, युवाओं को अवसर देने के मामले में भी ये अव्वल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी की। डॉक्टर अजय सिंह पेशे से प्रोफेसर भी रहे हैं। इन्होंने महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाने का भी काम किया है और 95 से लगातार भाजपा के जो विभिन्न संगठन रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद रहा हो, उसमें भी काम किया है और आज जिलाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। धन्यवाद अंचल जी। डॉक्टर साहब, जिस समय आपने पदभार ग्रहण किया, निश्चित रूप से परिस्थितियां विपरीत थी क्योंकि कोविड काल भी चल रहा था और सबसे कम उम्र के जिलाध्यक्ष होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। कैसे सरवाइव किया आपने? और उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, भाजपा में आपकी एंट्री कैसे हुई और कब से आप संगठन में लगे हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में तो 2016 से मैंने कार्य प्रारंभ किया। इसके पूर्व मैंने विद्यार्थी परिषद में 1995 से लेकर लगभग 2014 तक 19 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। विद्यार्थी परिषद की विभिन्न दायित्वों का हमने निर्वहन किया। 2016 से मैंने भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा में कार्य प्रारंभ किया। किसान मोर्चे का प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी रहा और साथ ही रीवा के 2 मंडल, रामपुर सर्किल और बरकुइयाँ मंडल का भी प्रभारी रहा और उसके बाद 9 मई 2020 से ये जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। बहुत अभी तक जितने भी भाजपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए, वो उनकी अपेक्षा आप सबसे कम उम्र के जिलाध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से जब बीडी शर्मा जी ने प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद युवाओं को अधिक से अधिक मौके दिए गए। ऐसे में कई बार, हालांकि भाजपा में कहा जाता है अनुशासन की पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा। नहीं, जिला रीवा के में हमें किसी का भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे ज़िले में माननीय 8 विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष, सभी प्रमुख नेताओं का हमें पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिला। किसी प्रकार से कहीं भी किसी ने विरोध का नहीं, सबका आशीर्वाद और सहयोग मिला। ऐसे वो कौन से काम हैं जो आपको लगता था, क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, उसके बाद लगातार संगठन के लिए काम करते रहे हैं, आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगी कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद आप ऐसे काम करेंगे जो होने चाहिए, चाहे वो युवा हित में हो, युवा कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि आप भी उसी परंपरा से आते हैं कि आपने भी उस जगह से काम करना शुरू किया है कि झंडा उठाना, बैनर लगाना, इन सब चीज़ों से? मेरा जो सबसे पहला सोच थी कि संगठन को मजबूत करना, और मैंने बूथ तक, अभी मुझे लगभग 21 महीने हुए हैं, मैंने ज़िले के लगभग अपने सभी 26 मंडलों में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार तक हमारे प्रवास हो चुके हैं। मैं नीचे लगभग ज़िले के 150 से ज़्यादा ग्राम केंद्रों तक जा चुका हूँ, कई बूथों में जा चुका हूँ। मुझे संगठन को नीचे तक ले जाके खड़ा करना है कि संगठन की एक आवाज़ पे 1 लाख लोग कभी भी इकट्ठा हो जाएं। हमारे सभी 2013 बूथों में हमारा काम खड़ा हो जाए, हमारे सभी 319 शक्ति केंद्रों में काम खड़ा हो जाए, हमारे सभी मंडल सक्षम समर्थ हो जाएं और हमारे जिला का संगठन खड़ा हो। दूसरा, प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने युवाओं को आगे लाने का जो जिम्मा हमको दिया है, हमने ज़िले भर में युवाओं की भी एक अच्छी टोली खड़ा की है। लोगों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार हमने काम भी दिए हैं और जिनको भी हमने काम दिया, उन्होंने अपने काम में बड़ी बाखूबी के साथ उस दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जिससे पहले जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, अगर उम्र की बात करें तो युवाओं का उनसे जुड़ाव उस तरीके से नहीं हो पाता था, लेकिन आप जब जिलाध्यक्ष बने तो युवाओं में एक आशा जागी और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बखूबी आपने इस जिम्मेदारी को निभाया, युवाओं को आपने अधिक से अधिक मौका देने की बात कही। आपको लगता है 2023 में जब विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में युवाओं का जो वोट है वो अब आपकी वजह से भाजपा की तरफ डाइवर्ट होगा? नहीं, मेरी तरफ से भाजपा की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा। हम पहले से हमारे पास 8 सीट हैं विधानसभा की, लोकसभा हमारा है। परसेंटेज बढ़ेंगे, परसेंटेज बढ़ेगा और जो केंद्र की माननीय मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी के लिए किए गए कार्य हैं, शिवराज सिंह जी के लिए किए गए कार्य हैं और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो एक करिश्माई नेतृत्व है, बीडी शर्मा जी का, आप देखे होंगे जिस भी जिले में, जिस भी जगह वो जाएं, युवाओं का एक प्राकृतिक नेचुरल अट्रैक्शन उनके पास है और उनके
अट्रैक्शन का, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके कार्य करने की शैली का निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा। हमें भी, मैंने उनके साथ एक बड़े लंबे समय तक काम किया है, 19-20 साल मैंने उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद में काम किया है। तो मैं भी प्रयास करता हूं कि जो उन्होंने मिशन संगठन को मजबूत करने का शुरू किया है, मैं भी उसमें सहभागी बन सकूं। चूंकि जिलाध्यक्षों को कई बार मौका मिला, जैसे जनार्दन मिश्रा जी दूसरी बार के सांसद हैं और आप युवा जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे में अगर पार्टी आपको किसी भी निर्वाचन के लिए चुनती है तो उसके लिए क्या आप तैयार हैं, और कितना मुश्किल रहा होगा इस जिम्मेदारी को संभालना ऐसे में जबकि आप विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक के तौर पे भी रहे? निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा, 11 साल रहा, पर उसके पूर्व मैंने विद्यार्थी परिषद में एक लंबा समय, लगभग 19 वर्षों तक मैंने काम किया है। मैंने वहाँ से जो भी संगठन सीखा वह हमारे लिए यहाँ एक बड़ा उपयोगी साबित हुआ। मुझे संगठन करने में, संगठनात्मक कार्य करने में कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। रही बात मुश्किल की, तो रीवा जिले में एक अच्छा संगठनात्मक एटमॉस्फेयर था, लोगों ने अच्छा सहयोग किया। सब हमारे युवा साथियों ने जहां कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम किया, वहीं जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उनका भरपूर मुझे आशीर्वाद भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला, और जहां जैसा काम दिया गया उन लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम किया। उसका परिणाम ये है कि आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम अपने आप में एक संगठनात्मक कार्य खड़ा हुआ है। अगर पार्टी आपको कहीं से मौका देती है, क्योंकि कई ऐसे आपके जिले के विधायक हैं जो वरिष्ठ हो चुके हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, हमारे सभी विधायक हैं और सभी अच्छा काम कर रहे हैं। वरिष्ठ हो गए हैं कुछ, क्योंकि अब उम्र भी एक आड़े आती है। हमसे तो सभी वरिष्ठ हैं, माननीय विधायक हैं तो हमसे वरिष्ठ हैं। रही बात, तो पार्टी जो आदेश देगी उसके लिए मैं सदैव तैयार हूँ। आगे की ऐसी कौन सी कार्य योजनाएं हैं संगठन के लिए, आप और क्या करना चाहेंगे? अभी तो हमको लगता है कि राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी, किसी भी दल के द्वारा, सिर्फ भाजपा के द्वारा नहीं, राजनीतिक इतिहास की हिंदुस्तान की सबसे महत्वाकांक्षी, कहिए कि नीचे तक जाने की एक सबसे बड़ी योजना हमारी बूथ विस्तारक योजना चल रही है। अभी तो हमारा लक्ष्य है कि ये जो बूथ विस्तारक योजना, जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का निर्देश है, जैसा कि उन्होंने मिशन लिया है, हम अपने ज़िले के सभी 2013 बूथों के बूथ अध्यक्ष, हमारे बूथ के महामंत्री और BLA, जिसको त्रिदेव नाम दिया है, इन सब का फिजिकल सत्यापन तो हो ही गया, रजिस्टर तैयार है, बूथ अध्यक्ष को नियुक्ति हो गई है, BLA की नियुक्ति हो गई, इनका हम डिजिटल सत्यापन भी कर रहे हैं। एक जिले भर से हमको लगता है कि 1 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल डाटा तैयार करने का एक अभियान शुरू हुआ है। अभी तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस अभियान का हम लोग उसके सहयोगी बनने वाले हैं, कि इस अभियान में हमारी भी भूमिका बनने वाली है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और इसको पूरा करना हमारे लिए कठिन है, पर कठिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता काम करता है। पार्टी का जो भी निर्देश होता है, बूथ से लेकर जिले तक का हर कार्यकर्ता लग जाता है, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, आसानी से हो जाएगा। जिम्मेदारी कोई भी हो, इंसान संकल्प जरूर लेता है, और वो संकल्प आपके भी रहे होंगे। जब आपको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे। अब वो कौन से ऐसे संकल्प हैं जो जिन पे भी काम होना बाकी है? अंचल जी, मैं आपको अगर वास्तविकता में बताऊं तो मेरा कोई ऐसा संकल्प नहीं था, मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने विद्यार्थी परिषद में 1995 में काम प्रारंभ किया। मैंने विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक, विभाग संयोजक, प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष, विभाग प्रमुख, जिला प्रमुख, मतलब ऐसा कोई प्रदेश स्तर तक का दायित्व तो नहीं है। राष्ट्रीय कार्य परिषद में भी रहा। माननीय जो हमारे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने एक लंबा काम किया। और जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो सोचा नहीं था मैं विद्यार्थी परिषद में इतने लंबे समय तक काम करूँगा। एक विद्यालय, महाविद्यालय में लगता कि राजनीति तो आदमी चल देता। उसके बाद कब मैं जिला संयोजक बन गया, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे वर्तमान हैं, वो जो उस समय हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री थे, बाद में क्षेत्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार काम तो इनके अंडर में करना चाहिए, काम तो इनके साथ करने का अवसर मिल जाए। मतलब एक ललक हुई। मतलब मैं आपको आज भी कह दूँ बड़ा स्पष्ट रूप से
कि राजनीति में मेरे आदर्श तब भी, अगर हम 95-98 की बात करें, जब मैं छात्र था, विद्यालय का छात्र था, महाविद्यालय का था, तो आदर्श थे और आज भी मेरे आदर्श वही हैं। मैं विद्यार्थी परिषद के बाद विश्वविद्यालय की नौकरी में था। मैंने 11 वर्षों तक MBA HRD विभाग में शिक्षण का कार्य किया। 2014 में मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं व्यवसाय अपना खुद का क्रशर का काम शुरू किया और उसमें लगा। 16 में मैंने अक्टूबर 16 में लगभग जी माननीय जितेंद्र लिटोरिया जी संभागीय संगठन मंत्री बनकर रीवा आए और उनके साथ भाजपा में मेरा, वो हमारे विद्यार्थी परिषद में मित्रवत हमारे संबंध थे और हमने विद्यार्थी परिषद में एक लंबे समय तक काम किया था। तो उनके साथ मैंने भाजपा आना शुरू किया, मैंने भाजपा का काम शुरू किया। भाजपा का काम शुरू किया तो मैंने अंचल जी ये नहीं सोचा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 वर्षों बाद जिलाध्यक्ष बनने वाला हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। बस मेरे अंदर एक है कि मैं जिस काम में लगता हूँ और जिस काम को मुझे दायित्व सौंपा जाता है तो मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक ललक रहती है कि मुझे जहाँ भी काम दिया जाए मैं नंबर 1 बनूँ। नंबर 1 रहने की मेरी ललक है। मुझे जो भी काम दिया जाए उसमें मुझे 10 घंटे काम करना पड़े, 15 घंटे काम करना पड़े, 24 घंटे काम करना पड़े, मैं बिना नहाए धोए खाना खाए भी काम करने को तैयार रहता हूं कि उस काम को मुझे पूरा करना है और नंबर 1 बनना है। तो मैंने पार्टी ने मुझे 3 वर्षों में 16 से 19 तक जो भी काम दिया मैं करता रहा। 19 में पार्टी ने जिलाध्यक्ष का दायित्व तो दिया, मैंने सोचा भी नहीं था। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, माननीय प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी का आजीवन आभारी भी रहूँगा कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के योग्य समझा। पर जब दायित्व मिला तो मैंने जैसा आपको बताया मेरा एक नेचर है कि अब जिसने मुझे ये दायित्व दिया है, जिन्होंने मुझे ये विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरा उतरूँ। उनको कभी भी ये न लगे कि यार लगता निर्णय गलत हो गया, कि यार गलत बना दिया, ऐसा कभी ना होने पाए। इसलिए जब मुझे 9 मई 2020 को ये दायित्व दिया गया तो मैंने प्रण किया। रात को लगभग मैं 9:30 बजे मुझे जिलाध्यक्ष बनने की जानकारी हुई, 9:30 पौने 10 बजे। तब मैंने प्रण किया कि अब ये जिम्मेवारी अगर दिया है मुझे, मुझ पर विश्वास दिया, तो उस विश्वास पे खरा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और मैं 9 मई 20 की रात 11:30 बजे से ही मैंने काम प्रारंभ कर दिया। मतलब सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगता होगा। 9:30 बजे बना, लॉकडाउन चल रहा था, फिर भी कुछ कार्यकर्ता अपने इष्ट मित्र रात को ही घर पहुंच गए। 10 से 11 तक उनके साथ हो गया, फूल मिठाई ये सब चला। 11-11:30 बजे मैं अपने कमरे में गया तो रात 11:30 बजे ही मैंने कार्यालय मंत्री जी को फ़ोन लगाया। हमने कहा मुझे सभी मंडल अध्यक्षों की सूची तत्काल में, सभी जो उस समय जिला पदाधिकारी थे उनकी सूची तत्काल में। मैंने सूची ली और लगभग 11:30 उन्होंने सूची भेजी। मैंने सारे नंबर अपने मोबाइल में रात में ही फीड किए। लगभग 2 बजे तक मैंने ये किया कि मेरे किसी मंडल अध्यक्ष का, किसी जिले पदाधिकारी का फ़ोन आए तो मुझे ये ना कहना पड़े हाँ कौन, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उन सब का मुखिया हूँ और मुझे परिचय का मोहताज न होना पड़े। तो मैंने रात में ही सारे नंबर फीड किए, कहाँ कौन मंडल अध्यक्ष है, कौन। ठीक है, लंबे समय से मैंने 3 साल काम किया था भाजपा में तो जानता तो था, फिर भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं आप, उसका भी कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि सीखता तो आदमी घर से ही है। तो जैसे आपके पिताजी भी भाजपा में रहे हैं, बड़े पदों पे भी रहे हैं, तो उसका भी लाभ आपको कहीं ना कहीं मिला। निश्चित तौर पर पिताजी हमारे लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। 1977-78 जब जिस वर्ष मैं पैदा हुआ हूँ उस वर्ष वो सरपंच ग्राम पंचायत के बन गए थे। 78 में सरपंच, आज के वो ग्राम पंचायत इतनी बड़ी थी, आज की जिला पंचायत बाढ़ के बराबर लगभग रहता है। और घर में मैं देखता था उन्होंने एक संघर्ष की बड़ी लंबी राजनीति की है, लगभग 40 साल 42 साल, जितने वर्षों का मैं हूँ उतने वर्ष उन्होंने राजनीति की है। तो राजनीति की है, कई दायित्वों में रहे, संगठन के भी कई दायित्वों में रहे, सत्ता के भी कई दायित्वों में रहे। तो जन सेवा का जो एक जज्बा था, लोगों के लिए संघर्ष करने का जो जज्बा था, वो हमको वहाँ से मिला। छात्र राजनीति में भी मैं जब गया, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया, तो कई बार क्या होता था, प्रत्यक्ष रूप से तो कभी राजनीति के लिए उन्होंने इच्छा ये थी कि
अच्छी नौकरी करूं, हर पिता की इच्छा होती है। पर छात्र राजनीति में जब इंटर किया तो इनिशियली 2 वर्षों तक तो छुपा के किया, उसके बाद कितने दिन तक छुपेगा, सामने बातें आई तो अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर देते थे। जैसे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशनों में जाना है, प्रदेश अधिवेशनों में जाना है, राष्ट्रीय अधिवेशन हमेशा कभी दिल्ली, कभी पूना, कभी अहमदाबाद, कभी मद्रास, कभी केरला, कभी कर्नाटका जाते थे तो अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया करते थे। मतलब जैसे जाने के लिए अधिवेशन है पता लग जाता था तो उनको लगता था कि अधिवेशन है तो पैसे की जरूरत होगी, तो अधिवेशन के नाम पे नहीं देते थे पर किसी और नाम से सहयोग कर देते थे। जिलाध्यक्ष कई हैं, हुए और होंगे भी, लेकिन एक खास बात जो आप में बतौर मीडिया मैंने ऑब्जर्व किया वो ये देखी मैंने कि हर आदमी का अपना बॉडी लैंग्वेज होता है। आपका एक बॉडी लैंग्वेज जो है जिसमें एक अनुशासन झलकता है, जिसमें एक सदाचार झलकता है, वो कहीं इस वजह से तो नहीं कि 11 वर्षों तक आप प्राध्यापक रहे? दो वजह हैं। एक तो मैं 19 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में काम किया और विद्यार्थी परिषद में जो कार्यकर्ता इतने लंबे समय तक काम करेगा तो अनुशासन और राष्ट्रवाद और संगठन गढ़ने की, उसे कार्यकर्ता को आप कहीं भी भेज दीजिए असफल नहीं हो सकता। 19 वर्षों तक मैंने विद्यार्थी परिषद में ये सब कुछ सीखा है। 11 वर्षों तक मैं प्राध्यापक रहा। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं जहाँ भी रहता हूँ नंबर 1 रहने का मैं प्रयास करता हूँ, मेहनत से, ईमानदारी से। तो मैं 11 वर्षों तक विश्वविद्यालय में रहा। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा प्राध्यापक था, पर आप यहीं के हैं क्योंकि मुझे मैंने 11 वर्षों तक जो अनुशासन के मामले में MBA HRD डिपार्टमेंट माना जाता था और अजय सिंह सर तो उसमें कोई नहीं, तो वहाँ भी मेरा ये था कि मैं अगर टीचर बन गया हूँ, राजनीति में था, विद्यार्थी परिषद का प्रांत अध्यक्ष था, तो छात्रों के मन में ये ना आए कि यार ये नेता है इसलिए प्राध्यापक बन गए, राजनीतिक पृष्ठभूमि है इसलिए प्राध्यापक बन गए। तो मैं उसमें भी 11 वर्षों तक अपना विद्यार्थी परिषद राजनीति और वो टाइम जो मैं 5 घंटे 6 घंटे नौकरी थी तो उसको बिल्कुल मैं अलग रखता था और वहाँ भी मैंने अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया, क्योंकि जिन छात्र वो देश के भविष्य हैं और उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर अनुशासन, संगठन और राष्ट्रवाद, मतलब एक कॉन्फिडेंस हमको विद्यार्थी परिषद और विश्वविद्यालय दोनों से ही मिल के आया है। तो ये थे रीवा के भाजपा के जिलाध्यक्ष। 2 वर्षों तक अपने घर से छुप छुपा के राजनीति करते रहे, 19 सालों तक विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए अनुशासन और राष्ट्रवाद की शिक्षा ली और इसके बाद इन्हें जिम्मेदारी मिली संगठन को गढ़ने की। 2 घंटे तक पता नहीं था कि जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं और 9:30 बजे जब फोन आता है उसके बाद 11:30 बजे से सारे मंडल अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों की सूची नंबर समेत अपने मोबाइल में सिर्फ इसलिए सेव करते हैं कि किसी को फोन करके ये ना बताना पड़े कि मैं फला बोल रहा हूं। ऐसे विचार हैं इनके और संगठन को मजबूत करने की दिशा में। और जैसा कि बार बार अपने इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जहां भी रहा हूं नंबर 1 रहने और बनने की इच्छा रही है और यही वजह है कि नंबर 1 करने की कोशिश कर रहा हूं। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसका बाकायदा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर सकूं, युवाओं को अधिक से अधिक मौका दे सकूं, ऐसा सतत इनका प्रयास जो है वो जारी है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे अंचल शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।